श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, हम नाम जाप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए किन किन नियम एवं शर्तों को ध्यान में रखना है। उसी नियम और शर्त को लेकर के मैं आया हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग यदि भगवान श्री राम जी के नाम जापक हैं, कृष्ण जी के नाम जापक हैं या शिव जी के नाम जापक हैं, तो हमारे जीवन में साधारण कई गलतियाँ होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते हैं। और शायद इसीलिए हम जितने भी जो नाम जाप कर रहे हैं उसमें हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होती और हमारा मन भी नहीं लग पाता। तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं, उन सभी गलतियों को हम लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जीवन में क्या गलती करते हैं, साधारण सी गलती है नाम जाप में, वो है जो हम लोग माला ले करके बैठते हैं, अष्टोत्तरी माला, तो वो माला जो है स्वयं का हो। स्वयं अर्थात जिसमें केवल हम ही जाप करें, उस माला से केवल हम नाम जाप कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो माला जो है स्वयं का माला हो। दूसरे की माला ले करके जाप करना, दूसरे की माला को ले करके नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, इससे जो है सफलता की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, हम माला जाप करते हैं अष्टोत्तरी माला से, तो उस माला को हम लोग क्या करते हैं, खुला करके जपते हैं। माला को खुला करके, और खुला करके माला को जपा नहीं जाता, क्योंकि जैसे जैसे ये खुला माला, अष्टोत्तरी माला, अब इस माला को लेकर के हम खुला जपते हैं, ये अष्टोत्तरी को खुला करके नहीं जपा जाता। इसको जपा जाता है गोमुख से। यह है गोमुख, यह है गोमुख में, इसी में ढक करके जपा जाता है। और क्यों ढक करके जपा जाता है, क्योंकि हमारे हाथ के देवता कौन हैं, इंद्र देवता। और यदि हम खुला माला करके जाप करते हैं तो वो माला का जो मंत्र का जो जाप है, वो फल जो है इंद्रदेव ले जाते हैं। इसलिए माला को हमेशा गौमुख में ढक कर ही जपा जाता है। अष्टोत्तरी माला हो तो आप केवल और केवल गौमुख में ढक करके, या यदि आपके पास गौमुख उपलब्ध नहीं है तो आपसे कोई गमछे से या कोई कपड़ा से ढक करके ही हृदय में लगा करके ही नाम को जाप करना चाहिए। हृदय पर ही क्यों जपा जाता है, क्योंकि हृदय में यहाँ पर माला रख करके जाप करने से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। क्योंकि यही हृदय पर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, यही हृदय देश में भगवान जो विराजते हैं। तो वहाँ पर नाम जाप करने पर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और नाम जाप जो है आपको विशेष शक्ति की प्रदान करेगी। इसलिए हृदय में ला करके माला को जपा जाता है। तीसरा ध्यान हम लोग रखें, यदि हम नाम जापक हैं तो राम जी के नाम को जाप करते हैं, तो राम जी शिव जी में कोई भेद ना माने। राम जी भी वही हैं, शिव जी भी वही हैं। यदि हम नाम जाप कर रहे हैं, राम जी के मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, और शिव जी और राम जी भेद मानते हैं, तो राम जी प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि स्वयं रामचंद्र जी कहे गए हैं कि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजिए जनि भोरे। राम जी स्वयं कहते हैं कि शंकर जी जैसा मेरा कोई दूसरा कोई प्रिय है नहीं। तो राम जी में और शिव जी में कोई भेद ना मानना। और चौथी शर्त है जिसको हम लोग क्या करते हैं, चौथी शर्त में सबसे बड़ी शर्त है ब्रह्मचर्य पालन करना। यदि हम नाम जापक हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचरत इति ब्रह्मचर्य, अर्थात जो ब्रह्म आचरण करते हैं उसी को आचरण करना ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य में स्त्री सहवास, अधिक बोलना, अधिक खाना और अधिक सोना, अधिक चलना, ये सबको वर्जित किया गया है। एक हम जीवन में संयमित जीवन जिएं। अल्प भोजनम स्वान निद्रा
बको ध्यानम, गृह त्यागी, कागचेष्टा। जिसको विद्यार्थी में 6 लक्षण कहे गए हैं, तो एक पहला लक्षण क्या है? अल्प भोजन। और स्वान निद्रा, निद्रा भी हमको लेनी है तो कम निद्रा लेनी है। अल्प भोजन और आहार विहार जो है शुद्ध हो, क्योंकि आहार से ही विचार की उत्पत्ति होती है। दूषित अन्न का त्याग कर देना, मांस मदिरा का तो त्याग करना ही है, सर्वथा वर्जित है। ये है हमको दूषित अन्न, अर्थात आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं होटल देख लिए, कहीं ढाबा देख लिए, तो वहीं जा कर के हम लोग भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो वो सब दूषित अन्न कहा गया है। क्योंकि जूठे मुँह में बनाते हैं, एक तो चप्पल जूता पहन के बनाएंगे, और पात्र वो लोग सफाई नहीं करते। कभी भी बर्तन को तो मलते नहीं, ना धोते नहीं, और उसी बर्तन में कई बार पता नहीं कब से वो लोग ना धोए हैं, ना कोई ये किए हैं, और उसी में बार बार भोजन बना करके सबको खिलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो हमको ये दूषित अन्न से बचना है। जहाँ तक हो सके नाम जापक को पवित्र भोजन चाहिए, भगवान को अर्पण करने के बाद स्वयं ग्रहण करें। भगवत अर्पित रूपी प्रसादी को ग्रहण करने से क्या है, हमारी बुद्धि जो शुद्ध होती है। दूषित अन्न का त्याग करना है, आहार विहार, और जीवन में संयमित जीवन हो। संयमित जीवन अर्थात हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, इस चीज़ को हम विशेष ध्यान देंगे। यदि हम जाग रहे हैं 12 बजे तक और उठ रहे हैं हम लोग 8 बजे, है ना, तो अब बताइए 4 प्रकार के जो स्नान हैं, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान, तो हम लोग किस कैटेगरी के स्नान करने वाले हैं, ये सोचने वाली बात है। तो जहाँ तक हो सके सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान हो जाए, और स्नान बनाने के बाद सूर्य को जल अर्घ्य हो जाए। ये तो जीवन में कम से कम नियम होना चाहिए। तब कहीं जा कर के आप नाम जाप करोगे तो धीरे धीरे नाम जो है पूर्ण रूप से आपको फल की प्रदान करने वाला होगा। और नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए, खूब राम नाम कहते रहिए, और धीरे धीरे अपने आहार विहार को सुधारते रहिए। और सबसे अंतिम जो मुख्य है, जिसको जीवन में हमको उतार कर रखना है, वो है नित्य सत्संग। यदि हम नाम जापक हैं तो नाम जाप के साथ साथ हम सत्संग भी करें, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम लोग नाम जपते रहते हैं लेकिन घर गृहस्थी की माया छूटती नहीं। तो जाप करते रहिए, लेकिन सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग करने से ही जीवात्मा की मोह की निवृत्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए बिना जीवात्मा की मोह की निवृत्ति नहीं होती। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह की निवृत्ति होगी नहीं, तब तक ठाकुर जी के चरणों में अनुराग की प्राप्ति नहीं होगी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो यदि अनुराग चाहिए नाम जाप के साथ साथ, तो अंतिम है सत्संग जरूरी हमारे जीवन में। नित्य सत्संग यदि उपलब्ध नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया के ये से आपको कोई भी अच्छे जो प्रवचन करता है, अच्छे जो सत्संगी हैं, उनके साथ जुड़ जाइए और जुड़ करके नित्य उनसे सत्संग करिए, क्योंकि सत्संग से बड़ा लाभ है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते च पुरुषो यदावई। तो हम लोग जीवन में 6 नियम को यदि हम फॉलो करते हैं, नियम को स्वीकार करते हैं, तब समझिए कि हम नाम जाप जो कर रहे हैं तो आपको अति शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी और ठाकुर जी आपको कृपा करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारी प्रवचन जो है आप सबको कैसी लगती है तो कृपा करके आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मनोबल बढ़ता है। आप लोग जैसे लिखते हैं कि महाराज जी आपकी वीडियो देख करके मन को अच्छा लगा, मन में शांति मिली, कि हमारा जीवन जो है बदल रहा है, तो कुछ आप लोग कमेंट करते हैं, तो हमको भी चलो भाई हम जो कुछ वीडियो अपलोड करते हैं तो भक्त लोग सुन करके कुछ लाभ तो ले रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।